नमस्कार, मृगांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। नयागांव पुल हादसा, एक की मौत, प्रबंधक निलंबित, जांच दल गठित। स्वास्थ्य राज्य मंत्री, कलेक्टर पुलिस अधीक्षक ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। बरेली से प्रशांत जोशी की रिपोर्ट। रायसेन जिले के बरेली पिपरिया स्टेट हाईवे के नया गांव पुल का एक हिस्सा तकरीबन 50 फीट भरभरा का गिर गया। इस हादसे में 2 बाइक में सवार 4 लोग घायल हो गए, जिनमें एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जाता है कि बीते 8 दिन से इस ब्रिज के नीचे काम चल रहा था। गनीमत रही जैसे ही पुल गिरा मजदूर भाग गए, लेकिन पुल ऊपर चलने बाल वाहन नहीं रुके और 2 बाइक सवार पुल के नीचे गिर गए, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। बड़ा सवाल, जब पुल पर काम चल रहा है तो भारी वाहन निकलने की अनुमति क्यों, और पुल को बंद क्यों नहीं किया, और बगैर सुरक्षा के मजदूर कैसे काम कर रहे थे। 6 मजदूर अगर दब जाते तो जिम्मेदार कौन था। एमपीआरडीसी आखिर पुराने पुलों का रखरखाव क्यों नहीं कर पा रही, या ऐसे ही हादसों का इंतजार करती रहेगी। आपको ग्रामीणों की माने तो पुल कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बरेली से पिपरिया तक स्टेट हाईवे पर स्थित ग्राम नया गांव में 40 से 50 साल पुराना पुल सोमवार को भरभरा कर गिर गया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया। जिनमें देवेंद्र धाकर निवासी धौखेड़ा तहसील बरेली की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं राज्य स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, एमपीआरडीसी अधिकारी, कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने घटनास्थल पर पहुंचे और तत्काल अधिकारियों को आदेश दिया कि जितने भी पुराने पुल जो 40 से अधिक वर्ष पुराने हैं, चाहे वह नेशनल हाईवे के हो या स्टेट हाईवे के, उन्हें तत्काल जांच कर सुरक्षित किए जाएं। रायसेन जिले के बरेली में नया गांव स्थित एक ब्रिज से 50 साल पुराना बताया जा रहा है, जिस पर सुधार का कार्य किया जा रहा था। उसी के चलते पुल भरभरा कर गिरा। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया, और एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं एमपीआरडीसी के अधिकारी, इंजीनियर और राज्य स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पहुंचे, जहां उन्होंने विभाग को आदेश दिया कि स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर जितने भी पुराने पुल हैं तत्काल जांच करा कार्यवाही की जाए। इस पुल का निर्माण वर्ष 1980 में लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था तथा मार्ग वर्ष 2010 से मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के संधारण में है। एडीबी योजना अंतर्गत तैयार किए गए रैम सॉफ्टवेयर के अनुसार पुल के सवे में विभिन्न अवयव यथा स्लैब के रेनफोर्समेंट में जंग, एक्सपेंशन जॉइंट में कचरा, प्रोटेक्शन व खराब होना पाया गया था। इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर पुल के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया था। पुल के संधारण के लिए 98 लाख रु की स्वीकृति 29 मई 2025 को प्रदान की गई थी। दिनांक 1 दिसंबर 2025 को पुल की मरम्मत के दौरान बरेली साइड का एक स्पान गिर गया, जिसमें 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 युवक गिर गए। मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित। पुल के संधारण का दायित्व संबंधित फील्ड स्टॉक का है, अतः प्रबंधक के एक खान को निलंबित किया गया है। वर्तमान एवं तत्कालीन संभागीय प्रबंधक एवं सहायक महाप्रबंधकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। साथ ही मुख्य अभियंता गोपाल सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जो 7 दिवस में जांच रिपोर्ट पेश करेगी, तदनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान में यातायात ग्राम नया गांव में स्थित पुरानी पुलिया के माध्यम से चलाया जा रहा है। साथ ही क्षतिग्रस्त पुल के बगल में पाइप डायवर्जन बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से रोड को बंद किया जाता है। बिल्कुल निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं वो उसमें भी है। मैंने कहा कि जांच का विषय है, ये भी देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे ऐसे वाहन जा रहे हों जिस क्षमता के लिए पुल का निर्माण ना हुआ हो। अब ये जांच होगी तब पता चलेगा। सर, नेशनल हाईवे पे भी एक दर्जन से अधिक ऐसे पुल हैं जो लगभग 70 से 80 साल पुराने हैं। शायद एक बार हमने आपकी बाइट भी कराई। बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने पहले भी निर्देश दिए थे और मैंने इस घटना के बाद में पुनः एमपीआरडीसी को भी, एनएचआईए को भी और पीडब्ल्यूडी को भी निर्देश दें कि जितने भी पुल जिनकी आयु 40 साल से अधिक हो गई उन सबके लोड बियरिंग टेस्ट करा लें, और उसमें यदि उनको लगता है कि उनको बदले जाने की आवश्यकता है तो उनको तत्काल बदलें अथवा डाइवर्शन बना के उनको सुरक्षित करने का काम करें। लगभग मानते हैं तो ये प्राचीन था, ये तो सबको मालूम ही है। गिरने के बाद में हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो लोग भी घायल हुए हैं उन लोगों को समुचित इलाज हो जाए। तो उनको हमने बरेली भी कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को भोपाल भी रेफर किया है। हमने अपनी टीम को वहाँ पे भी सक्रिय कर दिया ताकि उनको तत्काल अस्पताल में सुविधाएं प्राप्त हो जाए। प्रशासन ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए सबको समय पे अस्पताल भेज दिया है। अभी ये रोड की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्रयास प्रशासन कर सर, रहा है। नेशनल हाईवे पे भी एक दर्जन से अधिक पुल। सर ये रेपर का काम चल रहा था, ये बंद क्यों नहीं? हाँ, देखिए रिपेयर का जो काम चल रहा था, 45 साल पुराना ये पुल था, और ये भरभरा कर
इसके नीचे काम भी चल रहा था, लेकिन इसको बगैर डाइवर्ट किए और इसके ऊपर से आवाजाही के काम बदसूरत जारी था। ना देखिए, ब्रिज की जो स्थिति थी अभी वो ऐसी नहीं थी कि उस पे उन्होंने इंजीनियर्स ने देखा था, उसमें उनको ऐसा समझ में आया कि इसको पे ट्रैफिक रोका। असल में लगभग 40 से 42 वर्ष पुराना पुल है जो MPPWD द्वारा सन 1980 के लगभग बनाया गया था। ये हमारे यहाँ जो MPRDC की 2010 में सड़क हैंड ओवर की और उसके बाद से अभी जो हमारे यहाँ एक सर्वे होता है IPA में, उसमें ये वेरी पुअर ब्रिज की कंडीशन है। वेरी पुअर ब्रिज की कंडीशन में होने के कारण इसमें अभी जो टेम्परेरी संधारण का कार्य था वो प्रगति रखा। सर ये टेम्परेरी था, सर ये टेम्परेरी अब आप बोल रहे हैं, फिर ये खिसल कैसे गया, क्या था ऐसा अब इतना बड़ा? एक्चुअली इसका जो नीचे के जितने भी सरिये थे वो सब एक्सपोज पोजीशन में थे, उस कारण से ये इसका जो फेलुअर है वो बीच में से आपने देखा होगा चेंज हो गया, क्योंकि सरिये जो थे वो उसका कंक्रीट का वो लोड नहीं ले पा रहे थे। सर किसी क्षतिग्रस्त पुल हम एज पर टेक्निकल उसमें ग्राउटिंग और इपॉक्सी का काम के लिए भी करवा रहे थे। साथ ही इसका पूरा यहाँ पर जो पूरी रोड है इस पे भी काफ़ी सारे जो पुल हैं, जैसे माननीय हमारे मंत्री जी सर ने कहा है, हम सबका लोड बियरिंग टेस्ट कराएंगे और उसमें जो भी जिस स्थिति में पुल होंगे उसकी भी हमें रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। इसकी नई DPR बन चुकी है, 288 करोड़ के लगभग पूरे रोड की DPR है जो बजट में है। वो जैसी स्वीकृत होगी उसमें हम इसको पूरे को नया रोड और नए सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे। सर क्षतिग्रस्त में रोड बंद करने की परमिशन नहीं होती क्या? क्षतिग्रस्त में इतना था कि ये लोड लेने की स्थिति में था, परंतु ये सडन इसका ये गिरना हुआ है, परंतु जो रिपेयरिंग चल रहा था उसके हमने बाकायदा साइनेजेस लगाए थे, कैमरा भी लगा हुआ था और इसमें से ज़्यादा भारी वाहन नहीं निकलने दे रहे थे। ये उस स्थिति में कार्य कर रहे हैं। आज प्रातः मॉर्निंग में इसके पुल के धंसने की जानकारी प्राप्त हुई थी। जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई तत्काल मौके पर SDM, TI और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पुल के धंसने की वजह से 4 लोगों के चोटिल होने की जानकारी भी प्राप्त हुई थी, तो उनको तत्काल रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी प्रारंभिक तौर पर उनके स्वास्थ्य का उपचार किया जा रहा है और पुल जैसा कि आपकी जानकारी में है कि 45 साल पुराना था और इसमें लगभग मेंटेनेंस का काम भी चल रहा था और अभी जो वर्तमान में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हैवी ट्रैफिक का मूवमेंट किस तरह से डाइवर्ट किया जाए, छोटे 4 पहिए वाहन है उनका मूवमेंट को किस तरह से डाइवर्ट किया जाए, उसको डाइवर्ट करने की दिशा में भी प्लानिंग हमारी है और बहुत जल्द इसमें रूट को डाइवर्ट करके सभी के साथ जानकारी भी साझा करेंगे ताकि आमजन को परेशानी ना हो। मैं पुल के उस तरफ खड़ा था। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ से 2 डंपर गुजरे थे, 2 डंपर के पीछे 2 बाइक थी। डंपर निकलने के बाद बाइक जैसे ही डंपर निकले हैं और पुल गिर गया है, पीछे बाइक लगी आ रही थी तो बाइक वाले पुल के साथ नीचे गिर गए। उस कितने लोग घायल हुए हैं उसमें? 4 लोग। तो ये यहाँ कहाँ आते जाते हैं, क्या इनमें आता है? डंपर आते जाते रेत के डंपर आ रहे थे। तो भरे थे क्या? ओवरलोड भरे थे। ये बताइए इस पुल पे काम कब से चल रहा था? 10 दिन से। क्या कहाँ काम चल रहा था इस पे? इसके नीचे चल रहा था काम। तो इस पुल को बंद नहीं किया था आने जाने के लिए? बंद नहीं किया था, इसका रिपेयर का काम चल रहा था। हमने गांव वालों ने पूछी तो कोई केमिकल भर रहा है इसमें, अब जो कौन सा केमिकल है वो हम नहीं जानते। ठीक है।